हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज की कहानी का नाम है नाटक। 7 बजने को आई। वैशाली अभी तक नहीं उठी थी। घर में कोहराम सा मचा था। साथ ही शोभा जी चिल्ला रही थी, महारानी की नींद नहीं हुई, अभी तक आराम से सोई पड़ी है, कब से चाय के लिए बैठी हैं। बच्चे अलग खुसर फुसर कर रहे थे कि मम्मी इधर अभी तक नहीं उठी हैं, कब टिफिन बनेगा। नाश्ता भी नहीं बना है, बस का टाइम हो गया है, कॉलेज जाते। ननंद एवं देवर भी बोल रहे थे, आज भाभी नहीं उठी, कब नाश्ता मिलेगा। सबकी आवाज़ें सुन राजीव को, जो पेपर पढ़ रहा था, उठा और सीधा कमरे में गया और वैशाली को सोते देख गुस्से से चीखा, बंद करो अपना ये सोने का नाटक, आप उठ भी जाओ। माँ पापा चाय के लिए बैठे, नाश्ते का समय होगा। वैशाली ने आंखें खोलने की कोशिश की, किंतु वो खुल ही नहीं रही थी, वो वापस बंद हो गई। राजीव को लगा ये उठना नहीं चाह रही और जोर से बोला, क्या है, अब भी उठ जाओ। ये कहते उसने जैसे ही वैशाली को हाथ पकड़ कर उठाना चाहा, जैसे उसे करंट लग गया। वैशाली का हाथ धधक रहा था, उसने माथा छुआ, उसे तेज बुखार था, वो अर्धमूर्छित सी हो रही थी। तभी बाहर से माँ की तेज आवाज़ आई, अभी तक महारानी का सोने का नाटक खत्म नहीं हुआ। तभी राजीव बदहवास सा कमरे से बाहर निकला। माँ बोली, क्या आज महारानी भांग खाकर सोई है, जो उठने का नाम ही नहीं ले रही। राजीव एकदम चीख पड़ा, चुप हो जाओ, मैं वैशाली को तेज बुखार है, वो उठ नहीं पा रही। माँ बोली, बेटा कुछ नहीं है, काम से बचने के लिए सब नाटक कर रही है, बस माँ बस भी करो। वैशाली बेहोश और तुम्हें नाटक लग रहा है। बहन सीमा से बोला, तुम मम्मी के साथ मिलकर नाश्ता बनाओ। और भाई विजय से बोला, तुम बच्चों को बस पर छोड़ कर आओ, मैं वैशाली को लेकर अस्पताल जा रहा हूँ। तभी एम्बुलेंस सायरन बजाते दरवाजे पर आ गई। राजीव ने पहले ही फ़ोन कर दिया था। मुश्किल से वैशाली को एम्बुलेंस में लिटाया और रवाना हो गया। अस्पताल में पहुंचकर तुरंत इमरजेंसी में एडमिट किया। डॉक्टर ने जांच करने के बाद इलाज चालू कर दिया। राजीव बोला, क्या हुआ डॉक्टर साहब, कोई खतरा तो नहीं। डॉक्टर बोले, फिलहाल तो समय पर इलाज मिलने से खतरा टल गया, पर आगे आपको सावधानी रखनी होगी। मरीज बहुत कमज़ोर है, अत्यधिक काम एवं स्ट्रेस की वजह से इनकी हालत हो गई है। ये अपने खाने पीने का ध्यान भी नहीं रखती। आप इनका खाने पीने का ध्यान रखें, पौष्टिक खाना खिलाएं और कम से कम 1 माह तक के बेड रेस्ट पर रखें। और ध्यान रखें कि इन्हें किसी तरह का स्ट्रेस ना हो, स्ट्रेस से दिल का दौरा भी पड़ सकता है। राजीव सुनकर अवाक रह गया। वैशाली कब से इतनी बीमार है, उसने मुझे कभी क्यों नहीं बताया, या कभी मेरे पास उसकी बात सुनने का समय ही नहीं था। मैं तो सोचता था कि वो अपनी घर गृहस्थी में मस्त है, मुझे क्या पता वो क्या क्या झेल रही थी। गलती तो मेरी ही है जो मैंने उसे ऐसे एकदम अकेला छोड़ दिया। माँ तो कितना परेशान करती है, पर मैंने कभी नहीं पूछा, ना जानना चाहा कि उसकी परेशानी क्या है। जो हुआ सो हुआ, पर अब मैं अपनी परेशानी का पूरा ध्यान रखूंगा। 5 दिन अस्पताल में रहकर वैशाली घर आ गई। सास ननद देवर सब तैयार बैठे थे, कब वैशाली आई और उन्हें घर के कामों से छुट्टी मिले। पर ये क्या, भैया ने तो भाभी को उनके कमरे में जाकर लेटा दिया। सीमा चाय बनाओ, वैशाली को दवा देनी है। सीमा मुंह बनाती चाय बनाने चली गई। चाय बिस्किट लेकर आई, पर उसने एक बार भी नहीं पूछा कि तबीयत कैसी है। ये लोग अभी भी सोच रहे थे कि दवा खा कर वो नाश्ता बनाने आ जाएगी। राजीव कमरे से बाहर आकर बोला, माँ नाश्ता बनाओ, बच्चों का टिफिन भी तैयार करो, देर हो जाएगी। तभी सीमा बोली, हमसे नहीं होता ये सब, भाभी को बोलो बनाने को। ये सुन राजीव गुस्से से उबल पड़ा, बोला, बेचारी नहीं उठेगी, उसे डॉक्टर ने 1 माह का बेड रेस्ट बताया है, जो सो वो काम नहीं करेगी। माँ, क्या 1 माह तक काम नहीं करोगी, कौन संभालेगा उसे। काम भी करो और बहू की सेवा भी करो। विजय बोला, वाह भैया, भाभी की जरा सी भी तबीयत क्या खराब हो गई, आपने तो उन्हें आराम से लिटा दिया, अब हम सब कब तक काम करेंगे। सीमा बोली, कुछ नहीं हुआ, ये तो भाभी को काम से बचने के लिए नाटक कर रही है। भैया बंद करवाओ ये सब नाटक, आप बोलो, देखो कैसे काम नहीं करती है। भाई बहन की बात सुनकर राजीव सन रह गया और माँ भी उन्हें नहीं रोक रही थी।
अब वो चुप नहीं रहा, बोला, अब मेरी समझ में आ गया वैशाली की हालत क्यों हुई है। जब तुम मेरे से इतना बोल सकते हो तो उसे तो कितना परेशान करते होगे। तुम ही लोगों ने उसे मौत के मुंह में पहुंचा दिया। अब वो तुम लोगों का काम नहीं करेगी, सब बड़े अब हो, अपने अपने काम खुद करोगे। माँ आप भी सुबह अपनी और पापा की चाय खुद बनाएंगी, अभी इतनी भी बूढ़ी नहीं हुई हैं आप। तभी ससुर जी, जो चुपचाप बैठे बैठे सुन रहे थे, बोले, 8 आदमियों का काम बेचारी उस बच्ची पर अकेले पर डाल दिया। ये तो होना ही था। मैं हमेशा तुम्हारी माँ से कहता था, चाय तुम बना लो, बहू की किचन में तुम मदद कर दो, बच्चों को ही तैयार कर दो, किंतु नहीं, उन्हें तो रौबदार सास बनने का भूत सवार था। तुम नहीं जाती तो सीमा को ही कह दो, किंतु नहीं, बच्ची को भी उस पर निर्भर कर दिया। वो भी इंसान है, कितना सहन करती। पापा जो हुआ सो हुआ, अब से मैं उनकी मदद करूँगा। अभी वो बहुत कमज़ोर, उठ भी नहीं पा रही है, सो वो कोई काम नहीं करेगी। मैंने छुट्टी ले ली, मैं खुद उसकी देखभाल करूँगा, अन्यथा मैं उसे खो दूंगा, और मैं उसे खोना नहीं चाहता। घर में मुझे किसी पर विश्वास नहीं। दोस्तों, ये तो हिंदी कहानी अच्छी लगी तो